हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो ये क्लास रहने वाली है हमारी बीएसटीसी 2025 चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 और जेल प्रहरी परीक्षा 2025 राजस्थान जीके की। ठीक है, तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके आपका सिलेबस जो है मुख्य सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं कोशिश रहेगी कि हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इन परीक्षाओं की दृष्टि से, वो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ये हमारी तीसरी क्लास जो रहने वाली है। ठीक है, और राजस्थान जीके को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान जीके के वो इन क्लासों के माध्यम से हमें पूरा जो उनको है याद कर ले। ठीक है, तो चरी लोक नृत्य पहला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है भील, गुज्जर, अहीर, मीणा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि चरी लोक नृत्य जो आपका है गुज्जर संप्रदाय से है। ठीक है ना, गुज्जर संप्रदाय इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। गुज्जर संप्रदाय क्या हो जाएगा? सही उत्तर है जो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने में एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? कौन सा लोकगीत है जो आपका एक ऊंट की सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? तो इसमें सीधा सीधा पूछे तो ऐसा पूछ सकता है कि जो ऊंट के जो ऊंट का श्रृंगार है वो किसके द्वारा किया जाता है, या ऊंट के गले का श्रृंगार का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन है आपकी गोरबंद, जालो, इंद्राणी, कवाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गोरबंद। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोरबंद है जो ऊंट का, ये क्या है, एक सेकेंड, गोरबंद क्या है? ऊंट का एक जो है सजावटी एक जो आभूषण है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की जो फड़ होती है आपकी साथियों, देवनारायण जी की जो फड़ होती है उसके वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे लोक देवता है देवनारायण जी, उनकी फड़ के वाचन में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है मंजीरा, मादल, जंतर, कुंडी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जंतर। जो देवनारायण जी के भोपे हैं ये जंतर जो वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फड़ वाचन के समय आपके जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, तो ऑप्शन हो जाएगा जंतर। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न आपका जो रिपीट है हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आपके ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर है जो आपका बिल्कुल सही उत्तर साथियों हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? बीकानेर में कौन सा मेला लगता है, या इनमें से कौन सा मेला? ऐसा पूछ सकते हैं कि कोई मेला दे दिया, ठीक है, और पूछ ले ये मेला कहाँ पर लगता है? तो आपके ऑप्शन है केला देवी, रामदेवरा, चंद्रभागा, कोलायत। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? कोलायत मेला है जो आपका बीकानेर में लगता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोलायत, आपका बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन नंबर 6। जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जस्ता की खान कहाँ पाई जाती है? जो जस्ता होता है आपका, ठीक है, तो जस्ते की खान आपकी जावर, सांबर, खेतड़ी, भीलवाड़ा। तो जावर आपका मैं बता दूं, आपका जो जावर की खाने हैं, जो जस्ता की खाने हैं वो जावर में है। ठीक है ना, जावर में आपकी जस्ता की खाने है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भित्ति चित्रण की दृष्टि से, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो जो दीवार पर चित्रकारी है भित्ति चित्रण, इसकी दृष्टि से, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है साथियों शेखावटी, जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखावटी। क्या हो जाएगा? शेखावटी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। भित्ति चित्रण की दृष्टि से आपकी शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं, शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? काफ़ी आसान प्रश्न है। अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपके ऑप्शन है सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और ताल छापर अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरिस्का। सरिस्का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? अलवर में।
ठीक है ना साथियों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा सरीस का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया। सर्वप्रथम पूछा चौरी कर का, ठीक है ना। ये एक जो आपका किसानों पर एक आरोपित कर था, ठीक है। तो ये चौरी कर सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाया, तो आपको मैं बता दूं साथियों, बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने क्या बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, सर्वप्रथम चौरी कर है जो बिजोलिया रियासत पर लगाया, ठीक है ना साथियों, बिजोलिया रियासत पर लगाया। और एक दूसरा कर भी था जो पृथ्वी सिंह ने लगाया, तलवार बंदाई का एक कर, ठीक है, तलवार बंदाई का कर, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है किशनगढ़ चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, अलवर चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला शैली। तो आपके ऑप्शन ये 4 आपको ऑप्शन दे दिए, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। जो पिछवाई है आपकी, ये जो राधा कृष्ण से संबंधित है, आपकी राधा कृष्ण जी से संबंधित आपकी पिछवाई जो कला है, ठीक है। और ये नाथ द्वारा से जो नाथ द्वारा चित्र शैली है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, नाथ द्वारा शैली, ठीक है ना साथियों, नाथ द्वारा शैली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है, उसके उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए साथियों, सीधा पूछ सकते हैं कि गुरु शिखर है आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, इसकी जो ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई कितनी है साथियों आपकी, ऑप्शन है, एक सेकंड, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 3800 से 3900 फीट, ठीक है, 4600 फीट से लेकर 4700 फीट, 5600 फीट से लेकर 5700 फीट, और 6300 फीट से लेकर 6400 फीट, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन ये है। तो फटाफट से एक बार इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए साथियों। तो इसका मैं आपको बता दूं साथियों, जो ये चारों ऑप्शन है ये गलत है वैसे तो, ठीक है, वैसे तो क्या है, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसकी जो ऊंचाई है आपकी 5744 5740 फीट है, ठीक है ना, 5740 फीट आपकी जो है इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा, और इसकी सही ऊंचाई ये है, ठीक है। और अगर मीटर में बात करें तो ये कितनी हो जाएगी साथियों आपकी, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका, मीटर में कितनी हो जाएगी। तो 1722 मीटर, क्या 1722 मीटर है जो इसका ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और उस पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर और है। तो ऐसा करके लगभग 1727 मीटर का जो ये टोटल बनता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ब्लू पोट्री को राजस्थान के किस शासक द्वारा लाया गया। ब्लू पोट्री को राजस्थान में सर्वप्रथम ब्लू पोट्री को कौन से शासक द्वारा लाया गया, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है राम सिंह, मान सिंह, माधव सिंह, भवानी सिंह। तो मैं बता दूं साथियों, आपके जयपुर शासक मान सिंह द्वितीय ने ब्लू पोट्री को सर्वप्रथम जो लाया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राम सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13। राय नृत्य संबंधित है, राय नृत्य किससे संबंधित है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो राय नृत्य आपका जसनाती, भील, गुज्जर, माली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका भील हो जाएगा, ठीक है ना, भील बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो राय नृत्य आपके भील जनजाति से संबंधित आपका नृत्य है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 14। मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। ये परंपरागत है साथियों, ठीक है ना, यहाँ पर सही कर लेना आप, परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है, कौन से समुदाय का, मीणा समुदाय का। तो आपके ऑप्शन है पटेल, भगत, कर्मा, मुकदम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पटेल, क्या हो जाएगा, तो मीणा समुदाय का नेता होता है, ठीक है, मीणा समुदाय का जो नेता होता है उसको पटेल के नाम से जाना जाता है, जो परंपरागत नेता होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का, बारी आभूषण पहना जाता है। बारी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, या शरीर के किस अंग पर बारी आभूषण आपका पहना जाता है। तो आपके ऑप्शन है गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कानों में। क्या कहाँ पर बारी जो आभूषण है आपका, ये जो स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है और ये कान में धारण किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया। जंतर मंतर जो आपकी वेधशाला है जयपुर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया। तो आपके ऑप्शन है 2000 में,
2006 में, 2008 में या 2010 में? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों 2010। जो जंतर मंतर को विश्व विरासत में आपका 2010 में सम्मिलित किया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2010 में ही सर्वप्रथम क्या जो यूनेस्को ने जंतर मंतर को क्या किया, विश्व धरोहर में शामिल किया। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का, जम्बो जी के अनुयायी क्या जम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है नागपंथी, बिश्नोई, रामसनई, शाहपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बिश्नोई। क्या हो जाएगा? बिश्नोई जो समाज है ये जम्बो जी के अनुयायी है। ठीक है ना, जो जम्बो जी की उपासना करते हैं या जम्बो जी को अपना जो है भगवान मानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिश्नोई है सही उत्तर इसका हो जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा, जम्बो जी किसके? बिश्नोई। ठीक है ना, बिश्नोई जो समाज है उनके अनुयायी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 आज की क्लास का, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। काफी शानदार प्रश्न इस क्लास का आज का। प्लेग रक्षक है ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो आपके ऑप्शन है देवनारायण जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए इसका। ऊंटों के देवता आपके पाबू जी क्या हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे साथियों। पाबू जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। पाबू जी आपके जो ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19, किस लोक देवता की ख्याति किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? 4 हाथों वाले देवता कौन थे? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीरकल्ला जी, हड़बू जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वीरकल्ला जी। क्या वीरकल्ला जी को 4 हाथों की ख्याति वाले देवता 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है? ऐसा बोल सकते हैं कि राजस्थान का जो पूर्वी सिंह द्वार कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डिग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलवर। क्या हो जाएगा साथियों? अलवर जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार आपका अलवर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज 20 प्रश्नों की क्लास। काफ़ी शानदार प्रश्न इस क्लास में मैंने सम्मिलित किए हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप नोट भी साथ साथ कर ले जिससे क्या आपको आपके पास हमेशा याद रहे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास को वॉच करने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।